भागलपुर के पास ही एक गांव था जिसका नाम था रामनगर। उसी गांव में रघु नाम का एक गरीब आदमी अपनी बीवी सीता के साथ रहता था। वह दूसरों के खेतों में छोटा मोटा काम करके अपना घर चलाता था। उस दिन रघु बहुत परेशान था। हे भगवान, आज पूरा दिन घूम लिया पर हाथ में कोई काम नहीं लगा। चलो घर जाकर देखते हैं कि आज के लिए थोड़ा बहुत राशन बचा है या नहीं। वह थका हारा घर पहुंचा। अरे, आज तो आप जल्दी आ गए। कुछ राशन नहीं लाए क्या? भाग्यवान, काम ही नहीं मिला तो राशन कहां से लाता। देखो ना, आज के लिए कुछ बचा है क्या? कल अगर काम मिला तो जरूर लेकर आऊंगा। दोनों रात को थोड़ी सी रोटी खाकर सो गए। अगली सुबह काम की तलाश में रघु जल्दी उठकर काम ढूंढने निकल गया। रास्ते में उसे गांव के सेठ हरिनारायण मिल गए। ओ रघुआ, किधर जा रहा है? मालिक, काम ढूंढने निकला हूं। अच्छा, मेरा एक काम करेगा? हाँ हाँ मालिक, बताइए क्या करना है। देखिए पोटली, इसे पास के गांव कनकपुर में सेठ जगदीश के यहाँ पहुंचा दे, लेकिन ध्यान रखना अंदर बहुत कीमती सामान है। रघु पोटली लेकर चल पड़ा। उसे पता नहीं था कि पोटली में 5,000 सोने की मुद्राएं थीं। रास्ते में चलते चलते वह थक गया। अरे बाप रे, बहुत थक गया हूं। चलो कुछ देर इस पेड़ के नीचे आराम करता हूं। वह पेड़ के नीचे लेट गया और उसे नींद आ गई। जैसे ही उसकी आंख खुली, उसने पोटली की तरफ देखा। पोटली गायब थी। हे भगवान, ये कहां चली गई? कहीं चोर तो नहीं ले गए? अब मैं सेठ को क्या जवाब दूं? रोता हुआ वह वापस सेठ के पास पहुंचा और सब बता दिया। तुझे पता भी है पोटली में 5,000 सोने की मुद्राएं थीं। या तो पोटली लाकर दे दे, वरना जिंदगी भर मेरे यहाँ मुफ्त में मजदूरी करेगा। सेठ जी, इतनी मुद्राएं मैं कहां से लाऊं? मैं तैयार हूं जैसा कहे। अब रघु रोज सेठ के खेत में काम करता था। सेठ उसे सिर्फ एक वक्त की रोटी देता था। शाम को रघु घर आया और सीता को सब बताकर रोने लगा। सीता की आंखों से भी आंसू बहने लगे। भगवान, इतना दुख क्या हमारे ही नसीब में लिखा है? अगले दिन रघु खेत में काम कर रहा था। अचानक उसकी कुदाल किसी चीज से टकराई। वह झुककर देखता है, एक चमचमाता हुआ सोने का सिक्का। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। आगे खुदाई की तो उसे मिट्टी में एक पुराना तांबे का घड़ा मिला। घड़ा पूरी तरह खाली था, पर मजबूत था। रघु उसे घर ले आया। अरे सीता, देखो क्या मिला। अरे, ये घड़ा कहाँ मिला? खेत में। और ये देखो, एक सोने की मुद्रा भी मिली। दोनों खुश हो गए। उन्होंने वह एकमात्र मुद्रा घड़े में सुरक्षित रख दी। अगली सुबह जब रघु सुबह घड़ा देखने गया तो दंग रह गया। घड़ा सोने की मुद्राओं से पूरा भर चुका था। वह जोर से बोला, अरे भाग्यवान, इधर आओ। ये घड़ा जादू का है। हे भगवान, हमने तो एक ही मुद्रा डाली थी। ये इतनी सारी कहाँ से आ गईं? दोनों ने जांच के लिए घड़े में एक आलू डाला। कुछ देर बाद देखा, घड़ा आलूओं से भर गया। अब उन्हें यकीन हो गया कि यह जादुई घड़ा है। रघु की जिंदगी बदल जाती है कुछ ही दिनों में। रघु ने घड़े से 5,000 सोने की मुद्राएं इकट्ठा की। वह सीधे सेठ हरिनारायण के घर पहुंचा। सेठ जी, ये आपकी 5,000 मुद्राएं। अरे, इतनी मुद्राएं! लाला, अब तू आजाद है। आगे से काम करने की जरूरत नहीं। रघु घर लौटा और सीता के साथ खुशी से रो पड़ा। अब दोनों की जिंदगी बदल गई।